गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना हमारी शादी के जो वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएं ताकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बहुत अच्छा मेमोरीज सेट हो जाए और आप लोग भी इस जो मैरिज सीरीज़ है हमारी वो इन्जॉय कर सकें। इसलिए मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। वैसे है तो हमारी एनिवर्सरी 7 मई को, पर मैंने सोचा 3-4 दिन तो बट ऑब्वियस लगेंगे ही लगेंगे शेयर करने में। एक दिन में तो ये सारी चीज़ें हम शेयर कर नहीं सकते, इसलिए मैंने 4 मई से स्टार्ट कर दिया है ये सारी चीज़ें। आई होप ये सारी वीडियोस आपको पसंद आएंगी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे हर एक वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन टाइम में मिलते रहें। अभी तो हमारी मैरिज सीरीज स्टार्ट हुई है तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ आपको टाइमली मिल जाएँ। तो ये है पूजा दीदी, जो कि हमारे मतलब घर में इकलौती लड़की हैं। यानी ऐसे ख़ानदान में तो बहुत हैं लेकिन हमारी फैमिली में ये अकेली हैं। तो ये है मेरी ननंद, जो कि मतलब इनके लिए मैंने मेरे हर एक ब्लॉग में बहुत जिक्र किया है। आप लोगों ने अगर पिछला वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा। तो ये है मेरी ननंद, मतलब बहुत अच्छे हैं यार सब। मैं आपको क्या बताऊँ कितने अच्छे हैं सब। इस तरफ के आप लोग देखो, यानी मेरे इन लॉज की तरफ के लोग जो हैं इतने खुश थे, मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो फैमिली में सबसे बड़े लड़के हैं, तो इसलिए बहुत सबको खुशी थी कि मतलब हमारे घर में मतलब बड़े बेटे की हमारी शादी हो रही है, सभी को रहता है। और ये है मेरी मौसी सासू माँ, जो कि मम्मी से छोटी हैं, यानी 2 नंबर की उनकी बहन है। और बाकी सब लोग भी हैं, मतलब सब मौसी लोग आई थी, सब बहुत इधर के अंदर पूरी फैमिली ही बहुत खुश थी। पर बोलते हैं ना कि अपनों में ही अपने खुश रहते हैं, अपनों की खुशी में ही अपने जो है वो खुश रहते हैं। तो यहाँ वाला वही हिसाब किताब है। हमारे दिलो दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, पर आप देखो न मेरे फेस पे दिखेगा आपको, न ही मेरे हस्बैंड के फेस पे दिखेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमको सिर्फ यही चीज़ें थी कि इस टाइम पे हमको हमारा मुंह लटका के नहीं बैठना है, रो के नहीं बैठना है, क्योंकि ये चीज़ें कभी आने वाली है नहीं लाइफ में दोबारा। फर्स्ट टाइम ही आती हैं ये सारी चीज़ें। इसलिए हमको ये था कि हमने मतलब अपना मूड ख़राब नहीं करना है किसी ऐसे लोगों की वजह से जिसको कि हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। मैं मेरे पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। मैं क्या बताऊँ यार, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी, मतलब उनकी इतनी जो गिरी हुई हरकत है ना, मैं बताने के लिए मतलब मुझे शर्म आती है बताने में कि मैं क्या बताऊँ। हम जानते थे एक दूसरे को, आज 7 साल से, हमारी शादी हुई है सिर्फ 5 साल। हम 2 साल पहले से एक दूसरे को जानते थे, अच्छे तरीके से पेरेंट्स जानते थे एक दूसरे को। ऐसा नहीं था कि हमारा आपस में प्यार हुआ है हम ले दे के घूमने फिरने लगे, जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। पेरेंट्स को आपस में पहले मिलाया गया है, दिखाया गया है। मैंने आपके साथ पिछला वीडियो शेयर किया है, आपने अगर देखा होगा तो। उसके बाद जो चीज़ें हमारी स्टार्ट हुई हैं वो हुई हैं। सबसे पहले तो फैमिली का ही जो है वो इन्वॉल्वमेंट था, हमारा तो बाद में था। लेकिन तो भी कहते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। तो मेरे बड़ी बहन की शादी बाकी थी, इसलिए हमने 2 साल वेट किया कि उसका हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे। हम आगे भी वेट करते, लेकिन मेरे पेरेंट्स का कुछ अलग ही लेवल का मतलब ईगो है या जो भी है पता नहीं, वो सारी चीज़ें आगे तो मैं बैठ के बात करूँगी अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे लोग हैं ना दुनिया में तो उनका बोलते ना उनका चेहरा एक लाना बहुत ज़रूरी है। तो वही सारा। और यहाँ पे मुझे आप देखो, कहीं भी आपको मैं दुखी नहीं दिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है यार लाइफ में ये चीज़ें दोबारा नहीं आने वाली। तो मैं बहुत खुश थी। मुझे सिर्फ इतना था कि मेरा जीवन साथी ऐसा मिल रहा है जो कि हर एक मोड़ पे, हर एक पड़ाव पे मुझे मेरे साथ एक ढाल बन के खड़ा रहेगा। इसलिए मैं बहुत हैप्पी थी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। देखिए सब चीज़ टेम्परेरी है, मैं हर एक चीज़ के लिए मानती हूँ कि हर एक चीज़ टेम्परेरी है। पर एक जो हस्बैंड होता है ना, वो आपके लिए सब कुछ है। वो आपके लिए लाइफ टाइम अगर खड़ा है ना, तो उससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट आपको भगवान की तरफ से कुछ नहीं मिल सकता। मैं एक इतनी चीज़ें जानती हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ ये था कि भाई मैं बहुत लकी हूँ जो कि मुझे ऐसा इंसान मिला कि मुझे कहीं पे भी वो अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे बस इतना पता था। और यहाँ पे मेरे चाचा जी लोग जो हैं वो सारी चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि मम्मी से नहीं बैठा जाता है नीचे।